ऐसे रैकेट को एक्सपोज किया है जो ऑनलाइन लोन के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करता था। हम उन्हें कॉल करके रिमाइंडर करते थे कि सर आप काइंडली अपनी एप्लीकेशन में जाके पेमेंट कर दें, म्यूट पिक्चर वायरल कर दूंगा अगर आपने पेमेंट ना की। नहीं, अगर आपकी माँ ने या बहन ने ये लोन लिया तो तभी आप उनके साथ ये सलूक करते? नहीं सर। जो बरहाना तस्वीर थी कैसे बनाते थे सारे? और उनका एसेस होता था कि अगर वो अलाउ करेंगे तो हमारे पास गैलरी डाटा कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह हमारे पास आ जाएगी। सर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। नाजरीन, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने एक ऐसे रैकेट को एक्सपोज किया है जो ऑनलाइन लोन के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करता था। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन लोन के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले मुल्ज़मान। जानते हैं इसने तरीका वारदात क्या है। आपका नाम क्या है? ऊंचा बोलना जरा। साहिल। यहाँ कहाँ पे काम करते थे तुम? सर लिंक रोड पे। लिंक रोड पे क्या दफ्तर बना रखा था? जी सर, इजी गो दफ्तर था। और लोगों को ब्लैकमेल किस तरह करते थे? सर लोगों ने लोन लिया हुआ था 3500 का। हम उन्हें कॉल करके रिमाइंडर करते थे कि सर आपका 3500 का लोन है, काइंडली अपनी एप्लीकेशन में जाके पेमेंट कर दें। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो पेमेंट कर देते थे और कुछ जो कस्टमर होते थे, बाज़ कस्टमर ऐसे होते थे वो पेमेंट नहीं थे करते। तो इस सूरत में सर हम उनसे कहते थे अगर सर मैं आपकी म्यूट पिक्चर वायरल कर दूँगा अगर आपने पेमेंट ना की तो। नहीं, अगर आपकी माँ ने या बहन ने ये लोन लिया तो तभी आप उनके साथ ये सलूक करते? नहीं सर। हाँ, क्यों? वहाँ पे गैरत आ जानी थी? सर गलती नहीं, गलती तो हो गई। अगर आपके कोई रिश्तेदार को, माँ बहन रिश्तेदार ने इस तरह किसी से ऑनलाइन ऐप के ज़रिए लोन लिया होता और वो लोगों के हाथ ब्लैकमेल हो रहे थे तो क्या होता फिर? गलती। अच्छा, उनकी जो बरहाना तस्वीर थी वो कैसे बनाते थे सारे? सर उनका ना लाइव फ़ोटो आती थी, मतलब पैन कार्ड आता था, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी। और उनका एसेस होता था कि अगर वो अलाउ करेंगे तो हमारे पास गैलरी डाटा उनका वो कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह हमारे पास आ जाएगी। फिर क्या करते थे? सर उनका पिक्चर बनाते थे। अगर हम उनसे बोलते थे कि सर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। अच्छा, उनके जो रिश्तेदार थे, जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने नंबर थे उनको सेंड कर देते हैं? सर बस जस्ट हम उनको थ्रेट करते थे, अगर वो पेमेंट कर देते तो ठीक, नहीं तो हम वायरल नहीं थे करते। अच्छा, ये कितने अर्से से ये काम कर रहे हो? सर 3 महीने हो गए। और इससे पहले क्या करते थे? स्टडी करता था। कौन सी क्लास में? सर फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में स्टडी करते करते किस तरह इस घिनौने खेल में आ गए? सर घर में कुछ हालात ऐसे हो गए थे, फिर मुझे जॉब करना पड़ गई, तो इस वजह से मैं जॉब के लिए आ गया। वाले साहब कमाते नहीं थे? सर वाले साहब कमाते थे पर इतना हमारे घर में अखराजात पूरे नहीं थे हो रहे। अब अखराजात पूरे हो गए इस तरह? नहीं सर। अच्छा, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता था? सर मैं एक एजेंट था, 25,000 सैलरी थी मुझे मिलती मंथ की, पर मंथ 25,000 सैलरी थी मेरी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अली असगर। अली असगर, तुम्हारा इसमें क्या सारा रोल था? सर सेम, यानी कि मैं कस्टमर्स को लोन वगैरह के लिए कॉल करता था। जो आपने लोन लिया हुआ सर अपनी एप्लीकेशन से जाके लोन पे करते हैं। ये एप्लीकेशन तैयार किसने की थी? सर ये चाइनीज़ की ऐप है। यानी कि आप किसी चाइनीज़ के लिए काम कर रहे थे? जी सर। इसका मतलब कोई बैरूनी मुल्क से आके या कोई भी एजेंट आके कोई भी आपसे काम करा सकता है? जी सर। आप कोई भी मनफी सरगर्मी करने के लिए तैयार होते? कोई कहता है बम फाड़ दो, किसी के कहने पर तो फाड़ देते? नहीं सर। फिर और क्या करते? सर हमें यानी जॉब की नीड थी, जस्ट जॉब की नीड के लिए वहाँ पे जाके हम काम कर रहे थे। अच्छा, जॉब की नीड तो थी, जॉब का मकसद ये था कि लोगों को नंगा करना है? नहीं सर। फिर अपनी जेब सेव करने के लिए सर, कोई कस्टमर होता था जिससे यानी कि कर लेते थे सर। तुम कितने देर से ये काम कर रहे हो? सर जी दो मंथ हो गए, 2-2.5 मंथ। और इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले सर जी स्टडी करता था। कौन सी क्लास में? मैट्रिक क्लियर की सर। और तुम्हें कौन लेके आया इस फील्ड में? सर वो यानी कि किसी दोस्त के रेफरेंस से आया था। तो मरकज़ी मुल्ज़िम से पूछते हैं। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल वासिब। अब्दुल वासे, कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल, यानी कि अभी बालग भी नहीं हुए तुम? जी। और कितने अर्से से ये काम कर रहे हो? अराउंड 6 मंथ हो गए। इसके सारों के मास्टरमाइंड तुम थे? सर मैं मैनेज करता था, नीचे एम्प्लॉयज़ थ्रेड वगैरह कर रहे थे। वो जो चाइनीज जिसकी एप्लीकेशन चला रहे थे वो कहाँ पे बेस्ड है? चाइना में ही है वो। तो यहाँ पे किस तरह कांटेक्ट हुआ? यहाँ पे मैं जॉब उधर क्या था, जॉब वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर, वहाँ से जॉब पे लगा था। और तुम्हें कितनी रकम मिलती थी इसके बदले में? सर मंथली सैलरी मिलती थी 60,000। अच्छा, तुम टेक्निकली खुद ही ये सारा काम करते थे या किसी से बाहर से ग्राफिक का काम या दूसरा कराते थे? तो नीचे एम्प्लॉयज़ जो थे वो करते थे, एजेंट्स। मैं मैनेज करता था सिर्फ एम्प्लॉयज़ को। कितने एजेंट काम करते थे वहाँ पे? सर पहले 15-20 करते थे। अब तक कितने लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हो? सर
कोई 1-2 होते हैं दिन में, एक आधा होता है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं होते। नहीं, अब तक कितने लोगों को कर चुके हो? सर कोई काउंटिंग नहीं की। कोई किसी को पता नहीं लगा कि तुम किसी की माँ बहन के साथ इस तरह उसकी बरहना तस्वीर लगाते हो? कोई आया नहीं, तुम तक पहुँचा नहीं? तुम्हें शर्म भी नहीं आई? सर माजरत माफ़ी चाहते हैं बस। मेरे साथ मौजूद है राशिद अमीन भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि मुलजमान किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करते थे। जी भट्ट साहब। ये इस तरह की हमने इन्फॉर्मेशन थी एक 392 की रॉबरी की। हमने इसमें जो बंदे पकड़े हैं, जब हमने इनको पकड़ा है तो उसके बाद फॉलोअप में ये चीज़ें सामने आई हैं कि ये लोगों को, जिन लोगों को ये लोन वगैरह देते थे, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास, फैमिली ट्री सारा कुछ आ जाता था। अगर कोई उसमें कोई डिले होता था लोन में, तो ये उनकी जो पिक्चर्स थे बच्चियों की या औरतों की या मर्दों की, ये उनको एडिट करके और ये जो है ना उन्हीं को व्हाट्सएप करते थे और उन्हें कहते थे उसके एवज़ के हमें पैसे दे, वरना हम इसको जो है ना वायरल कर देंगे। वो एवरीथिंग हमारे पास आ गई है। हमने तो जिस इन्फॉर्मेशन में इनको पकड़ा था वो भी हमारी क्लियर हो गई है। अब उसके बाद हम जो भी एज़ पर लॉ इसमें हम वो सारी डिस्कशन करके जिस फोरम पे भी हमने इसको तफ्तीश को चलाना होगा, मैं इंशाल्लाह उस पर काम। अच्छा भट्ट साहब, ये रैकेट एक गैर मुल्की चला रहा था जिसको चाइनीज़ कहा जा रहा है। नहीं, वो ऐसी नहीं बात है। ये उनके साथ इनकी कंपनी, इन्होंने अपना एक जैसे होता है सब ऑफिस वो खोला हुआ था किसी कंपनी से, कोई ऑथोराइज डीलर बन के। उसका इसमें कोई नहीं है। एक इसमें इनके साथ बंदा है, वो भी ये एस्केप्ड है। वो जैसे ही वो पकड़ा जाता है फिर हमें हर चीज़ जो है ना वो क्लियर होएगी और फिर हम आपको दोबारा इसके बारे में। अच्छा, इसका सारे वाक़े का मास्टरमाइंड कौन था? ये सभी इसमें जो एक लड़का हमने पकड़ा है मेन वो है, और एक जो बंदा अभी फरार है वो है। ये सारी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। आज ही हमने इनको पकड़ा है और इंशाल्लाह इसमें जो भी सूरत हाल होगी आपको बाद में डिटेल में बताएं। और अब तक ये कितने लोगों को इस तरह ब्लैकमेल कर चुके काफ़ी हैं? लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं जिनके साथ ये काम करते रहे हैं। उन सब के साथ यही सलूक होता है। आया कि आप उन तक पहुंचेंगे, उनको परस्यू करेंगे उससे सारे मामले? कुछ मामला इस तरह के हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसे इतना एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त का मामला है। इसलिए देखेंगे हम इंशाल्लाह जो भी इसमें सूरत हाल सामने आएगी उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थे वो इंसानी शक्ल में भेड़िए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी बरहना तस्वीर उनके अहल खाना और अजीज़ व अकारब को भिजवा कर ब्लैकमेल किया करते थे। काशिफ भट्ट, हरीफ डिजिटल।